नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका अश्वों, उनके पैर, हूफ्स के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। तो वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्ते Namaste. सर, आई वुड लाइक यू to talk to my audience and tell something about yourself. Yes, my name is Bernard Duvernay. I am coming from Switzerland. I've been coming to India for the last 32 years, and I have been working as a consultant in the stud farms, in the race course, working mostly for racehorses. And after so many years in India, I have decided to create a farriery school because it's really a need. Nothing is organized to teach the civilian farrier to be educated in the right way, to be able to raise the quality of farriery in India. Good. This was my goal, was to help the farrier to get the right knowledge. राइट। नमस्ते संदीप जी, नमस्ते मैम। आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम संदीप सेलार है। मैं एफएएफ में एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, मैनेजर एज वेल एज अ सीनियर फेरियर ट्रेनर। तो थैंक यू फॉर कमिंग मैम। मैं मैनेजमेंट रोल के साथ यहाँ पर मैं ट्रेनर का भी रोल करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक फेरियर रह चुका हूँ। 2003 से शुरू किया है, 2003 से अभी तक मैं शोइंग कर रहा हूँ, तो मुझे भी काफ़ी तजुर्बा है। मैं थरोब्रिज से शुरू किया था। मैं पुणे रेसकोर्स में काम करता था पहले, फिर उसके बाद बाहर काम करने गया दुबई में। फिर वहाँ से मुझे और दूसरे कंट्रीज़ भी जाने का मौका मिला। एंड देन वहाँ से आने के बाद यहाँ पर तब से मैं लगभग 5 से 6 साल से मैं स्कूल के साथ जुड़ा हूँ एज अ मैनेजर एंड अ सीनियर ट्रेनर। आइए मैं आपको हमारा स्कूल बता दूं। जब स्टूडेंट्स आते हैं तो जैसे उनको बाहर जो रेगुलरली जो फेरियर करते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग स्कूल में उनको बेसिक जो मेन आपकी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, घोड़े के जो अंदर की चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है हूफ के बारे में, क्योंकि जब आप डेड हूफ पे जब काम करते हैं उसका असर सारा आपके सेंसिटिव स्ट्रक्चर पे होता है, तो इसलिए अंदर की चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मेन स्ट्रेस होता है कि बच्चों को एनाटॉमी के बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्या तो क्लासरूम हमारा थ्योरी सेशन होता है, तो क्लासरूम में हम बच्चों को स्पेसिमेंस है, हमारे काफ़ी सारे स्पेसिमेंस है विद प्रोजेक्टर्स है, स्लाइड्स, फोटोज़। कैसे होता है कि ये फील्ड में काफ़ी सारे ऐसे भी लोग आते हैं जिनका एजुकेशन लेवल थोड़ा सा कम होता है, तो उनको विद फोटोज़ और स्पेसिमेन सिखाना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो थेरोटिकल जब हम थेरी लेते हैं तो वो सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी मदद हो जाती है। हाँ मैम, ये जो हमारा है ये फोर्जिंग एरिया है, वर्कशॉप है, जहाँ पर हम बच्चों को फोर्जिंग या तो हॉट शूइंग सिखाते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो वाइज है, जिसमें आपका शूज़ रख के आप काट सकते हो, उसको ग्राइंडर शेप देने में ईजी होगा। फिर उसके बाद ये आपका है ग्राइंडर है, जहाँ पर आप अगर आपका कोई शूज़ बड़ा हो, उसको कम कराना है या तो फिर शूज़ के एजेस आपको ग्राइंड करनी है, उसके लिए काम में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट देख रही है वो कटर है। जब हम हॉट शूइंग या तो फिर शूज़ बनाते हैं तो शूज़ बनाते वक्त बड़े रॉड्स लेते हैं, तो उसको कट करने में इस पर आसानी हो जाती है। देन ये जो दूसरा है ये है ड्रिल मशीन। जब कभी हम शूज़ बनाते हैं जंपिंग घोड़ों के लिए या तो फिर किसी को स्टड्स लगाना पड़ता है, तो उसमें इस पे ड्रिल करना इजी हो जाता है। और जो वो दीवार पे जो दिख रहा है आप, ये सारी फोर्जेज है मैम। जब हम हॉट शूइंग जब करते हैं तो हॉट शूइंग करते वक्त ये फोर्ज में आप रॉड्स या तो फिर शूज़ रख के उसको गर्म कर सकते हैं। और ये जो है ये दिस इज़ एनविल, एक बड़ा एनविल होता है जो हॉट शूइंग या तो शू शेपिंग में मदद करता है। और जो दूसरा होता है वो स्टूल जैक, जो अक्सर आपने लोगों के पास देखा होगा जो आप फील्ड पे जो काम करते हैं, क्योंकि वो इजीली आप कैरी कर सकते हैं। ये जो बड़े एनविल्स हैं ये आप इजीली कैरी नहीं कर सकते काफ़ी वेट होने की वजह से। और ये जो चीज़ देख रहे हो मैम, ये हमारा एक नया इन्वेंशन है।
इसमें आप देख सकते हो, इट्स लाइक हूफ, ये घोड़े के हूफ के जैसा बनाया हमने। क्योंकि क्या होता है जब नए बंदे आते हैं बिगनर्स बैच के लिए, तो उनको हम डायरेक्टली लाइव हॉर्स पे काम नहीं करवा सकते, क्योंकि क्या है अगर उनसे थोड़ी गलती होती है तो वो गलती मतलब करेक्शन अगर के लिए जगह नहीं है तो वो घोड़ा 1 से 1.5 महीने तक वही अनइवन बैलेंस के साथ रहता है। बराबर। तो इसीलिए वो बचाने के लिए हमने ये स्पेसिमेंस बनाए, ये लकड़ी के जो बने हुए? लकड़ी के पैर बने हुए। तो जब हम बच्चे आएंगे तो प्रैक्टिस छुरी या तो फिर फाइल चलाने के लिए इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव हॉर्स को डैमेज नहीं कर सकते, और फिर इस पे आपका काम हो सकता है। आपको मैं दिखा दूं, ये देखो, ये आराम से जैसे नालबंदी में पैर लेते हैं उसी तरह इस पे आप छुरी यूज कर सकते हो, और आप फाइल भी यूज कर सकते हो। बराबर। तो फाइल मार के उनको प्रैक्टिस भी हो जाती है। या तो ये बहुत हमारे अच्छा स्कूल का concept इन्वेंशन है। क्योंकि आपकी बात तो सही है कि अगर बिगाड़ दिया तो प्रॉब्लम है, इसके या लिए ये बहुत ही बाहर देशों में क्या होता है, जो वहाँ के स्कूल्स है वहाँ पर लाइव हॉर्सेस के स्पेसिमेंस होते हैं, अच्छा। बट इंडिया में वो स्पेसिमेंस अवेलेबल नहीं है, और हम मुश्किल हो जाएगा अगर वैसे रखते हैं तो मैम ये हमारा किचन है, आप देख सकते हैं। जब बच्चे आते हैं घर छोड़ के तो फूड बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा खाना मिलता है तो जब यहाँ पर वो 21 दिन रहते हैं तो काम करने में भी मज़ा आएगा। ये हमारे स्कूल का एसेट है, सुगनाराम जी है। नमस्ते सुखनाराम जी। ये हमारा अकोमोडेशन है, ये डॉर्मेट्री है बच्चों के लिए। एक टाइम पे यहाँ पर 10 to 12 स्टूडेंट्स एट अ टाइम रहते हैं। और ये टीचर्स की अकोमोडेशन है, जो फॉरेन टीचर्स या तो हम भी कोई आते हैं तो यही स्टे करते हैं बच्चों के साथ। और जब हमारा लंच डिनर ब्रेकफास्ट लगता है तो सारे स्टूडेंट्स टीचर्स एक साथ ही करते हैं यहाँ पर। So, what inspired you to come into this profession? Yes. Well, in my family, we have always been involved with horses, and I decided to become a farrier because in Europe, this is a very respected profession. Okay. And we have to study 4 years to become a farrier. So when we are farrier, we have a lot of knowledge on anatomy, physiology, the conformation of the horse, the gait of the horse, and we are always working to help the horses to keep sound. We are a little bit like the acupuncture. We are trying to keep the horses sound. So, at this institute, what is the duration of the course? Yes. So the course is 3 week time, and we repeat the course 2 times during the year for the same student. So they came three weeks at that time. For example, we had different batches, and then they will come again in this batch will come again in October, November, and they will stay for 3 weeks time again to complete the course. This course is a very basic course. You can imagine we study 4 years, and here we give 6 weeks only. But we have also continuing education course. This same student, after practicing during 2 years, they can come back and we give them a course for continuing education to help them to understand some problem, to get more knowledge, and to keep very much attracted to keep learning. Our profession is very complementary profession to the veterinary profession, How so? because a vet can treat a lameness, but if we don't help the horse on the feet, it's not a total treatment. The veterinary can give medicines, Medicine. but the He give us also the diagnose, okay. and according to this diagnose, we will help the horse on the feet. For example, if he has a ligament problem, we can help the horse not to stretch too much this ligament with special shoes, Okay. and he will recover faster. If he has a tendon problem,
we can also help. If he has a laminitis problem, we have some solution. So that's why our two professions are we have to work together. We have also to get some knowledge of the veterinary medicine. For example, the anatomy is very important for us. The pathology is also very important for us because we have to know what happens when a horse becomes lame. We have to understand where it's coming from and, okay, what can we do to help this tendon, this ligament, this joint not to be loaded too much, to recover and to be treated correctly by the vet. And when we are watching the horse moving, it is for us, we cannot walk directly like this. We have to see the horse walking, trotting. We have to see if he's sound or if he is lame. Then we can approach the problem and see what happened. Then we can make a correction. And this is step by step the way that we really can help the horse. Also, explaining to the owner, it's something very important because we are not magicians. We are working with knowledge and we are working because we have learned and we try to understand what is happening in the joint, in the tendon, in the ligament. So this is very important to make also the owner understand the problem of his horse because we have also to change the way that he's exercising the horse. Because we know if he has a tendon problem, if he has a ligament problem or a joint problem, there are some exercise that should not be done. Yes, you know? Correct. Like for human being, it's exactly the same. There are some movement who are creating pain. We should not go in that direction. We should keep them in the way that they don't have too much pain. Correct. If we increase the pain, it's no good, you know? तो दर्शकों ये एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ जब कोई फेरियर आता है तो सीधा काम पे लग जाता है या पहले एक-एक अश्व को चला के देखता है, देखना चाहता है कि इसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है और उसके बाद ही काम करता है। यहाँ ये इंस्टीट्यूट में ये भी सिखाया जाता है। तब ज़रूर ध्यान रखें जब आपका फेरियर आता है तो क्या करता है, सीधा काम पे लग जाता है या चेक करता है पहले चला के घोड़ों को कि बराबर है नहीं है, उसके बाद ही राउंडिंग या जो भी नाल लगाने का काम है वो करता है। On an average, how many students do you train here Per at the year? institute? Yeah, We have 2 batches of 12 students, 12. Okay. 24 students per year. And we have other courses, specialized course for the vets. Okay. The veterinarians are coming here twice a year from all over the country to learn also about lameness, about some disease, some problem in the motion. And we have each time a foreign vet coming from Europe Okay. who are teaching also this vet. And we are also showing them the possibility of farriery to help the situation. That's how we work in Europe, very much together. We are working, the 1 or 2 vets who are coming here, they have a horse hospital in Europe, and we are visiting regularly their hospital to work with them. They are calling, oh, we have a horse who has a problem, we have to work together, come. This is how we work. And in India, we are trying to raise the level of farriery. It's a big challenge, but also we can see right now in Punjab, they have created a beautiful horse hospital, very new, big hospital,
I was working the last week 2 days in this hospital with one of our students, a student who is practicing for the last 6 years. So he already has experience, and now he will start working regularly in this hospital. This is also how it will change in India. Yes. We have seen a lot of change in Europe. Here, it will come the same. It will also change. It will take 5, 10 years, but I'm sure in 10 years, we will see a lot of change in this Yes, profession. yes, absolutely, sir. Because hoofs are the most important part of the horse, and in India, as you said, yes, there are many rural areas in India where people do not believe in going through this process. No. They don't even call a farrier. They don't even know that this should be done. So maybe to reach that level, it will take time. But Yes, you are but- indeed doing a great job Yeah, yeah, with yeah. training these people, and let's hope that we can Yes. have more institutes all over India. Maybe, And, maybe, yes. That's- This thank is you our goal, to help the profession to reach grow, yes. a good level. Correct. Yes. Thank you so much. Pleasure, pleasure. श्री अकाल जी, किधर से आए हैं? पंजाब गुरदासपुर से। अच्छा, और पहली बार कर रहे हैं कि एडवांस कोर्स करना है? एक्सपीरियंस हो एक्सपीरियंस होल्डर इसमें पहले 8-10 साल से इसका आर्मी में भी कर रहा हूँ काम, Very गवर्नमेंट जॉब। चलो। एक्सपीरियंस से सीखने के लिए वो एक्स्ट्रा जाने के लिए। बढ़िया बढ़िया। नमस्ते, कहाँ से आए? नमस्कार मैम, पंजाब से हूँ जी, श्री मुक्तसर साहब जी। मुक्तसर साहिब से? जी। हाँ, मैं आई थी मुक्तसर साहिब। जी जी वो मेला हुआ था ना, मनु शर्मा जी ने किया था, जी जी। वहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। जी चलो बढ़िया है। अभी नए हैं कि ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं और एडवांस करना है? एक्सपीरियंस है जी। चलो बढ़िया है। जी जी, कितने साल का एक्सपीरियंस है? 8-10 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, चलो बढ़िया है। आपका नाम? मेरा नाम मेघराज सिंह राठौड़ है। कहाँ से आए हैं मेघराज सिंह? मैं मेड़ता से आया हूँ अच्छा, और मेरे के पास 10 मंथ का एक्सपीरियंस है। 10 महीने का। कैसा लग रहा है यहाँ कि क्या सीखने को मिल रहा है? अच्छा है, बुरा है, क्या है, बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखा है। कुछ मतलब टूल्स गलत चलाना, ये सब कुछ सही हुआ है। बहुत अलग चेंजेस आए हैं और अभी सीख रहे हैं। चलो अच्छा है, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आपका नाम? मेरा नाम नवीन है, मैं बेंगलुरु से हूँ। साउथ इंडिया? जी, वेरी गुड। मैं 2 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरी गलती में जो गलती होती है उसको सुधारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। जी स्कूल में आके कुछ सीखने मिल रहा है? क्या जी, क्या नया सीख रहे हैं? यहाँ से बहुत कुछ मिली है। मतलब मेरी नॉलेज से दूर है, जैसे अंदर से और बाहर से बहुत चीज़ें मेरे को मालूम नहीं है, उसके बारे में मैं सीखने के लिए स्कूल में आया हूँ। बहुत अच्छे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। यस, आपका नाम? मोहम्मद कैफ खान, कहाँ से? कर्नाटक। कर्नाटका। कुनिगल शेट फार्म, कुनिगल शेट फार्म। Okay. So you're going to work only for one stud farm, or you're going to take this as a profession? ओनली वन शेट फार्म। Oh, so the stud farm owners have sent you Yes, specially for the course. Yes. तो दर्शकों ये देख लो, स्टड फार्म ओनर ने एक खुद का फेरियर रखा हुआ है। बैंगलोर से आए हैं सर, और यहाँ से सीख के जाएंगे। वो भी अपना खुद का कोई प्रोफेशन चालू नहीं करेंगे, लेकिन वो स्टड फार्म के लिए ही काम करेंगे। या और ये जो स्टूडेंट है, लाइक इनके दादाजी, इनके डैडी, ये खुद भी वो भी फेरियर रह चुके हैं। अच्छा। इनके साथ ये काम करते थे, बट अपने को और इम्प्रूव करने के लिए, टेक्निकलिटी सीखने के लिए यहाँ पर स्कूल 1 साल से काम पापा के जोड़ ट्रेनिंग दिया, अभी उधर फार्म से ही इधर भेजा, ओके कुनिगल शेट फार्म से इधर भेजा। ओके, गुड गुड गुड। यस, आपका नाम? मेरा नाम स्वरूप सिंह है, मैं बाड़मेर से हूँ। 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को। मैं फार्म में काम करता हूँ, कौन से फार्म में? महाराष्ट्र कजान स्टड फार्म। कैसा सर? अच्छा, आप अब फिर एक बार सीख जाएंगे बराबर, फिर बाहर भी काम करेंगे जैसे दूसरे फेरियर्स करते हैं, कि स्टड फार्म पे ही करना है? स्टड फार्म पे करें। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
ये हमारे कांजी हैं, ये जो हमारे टीचर हैं, हाँ हाँ। प्रैक्टिकल्स में ये बच्चों को सिखाते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। कितने साल का अनुभव है आपका इसमें? 35 साल हो गए मैं। अरे वाह। 35 साल पहले रेसिंग में थे, 30 साल। हाँ हाँ। अभी 5 साल से मारवाड़ी घोड़ा में हाँ हाँ। और ये स्कूल में अभी ज्वाइन किया है। बहुत बहुत बढ़िया। भंडार सर के साथ भी काफ़ी टाइम से हम लोग का में अनुभव है हमारा, हाँ हाँ। अभी लंबा टाइम हो गया। हम्म। चलो बहुत बढ़िया है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष सिंह राठौड़ है। मैं शेरगढ़ तहसील खिरजा गांव से आया हूँ। मैं यहाँ नालबंदी का काम सीखने के लिए आया। अच्छा। पहले कितने सालों से मेरे को 2 साल हो गया ये काम सीखते हुए, लेकिन यहाँ आया तो पता चला कि आज तक मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा, जीरो लेवल से। और कहाँ काम कर रहे थे आप? मैं यूएई में काम कर रहा था। दुबई में? अच्छा। दुबई में काम कर रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा है हाँ, यहाँ आके कि कुछ नहीं सीखा था। चलो यहाँ आके अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल गया, अच्छा सीखने को मिल गया। यस पाजी, आपका नाम? मेरा नाम गुरवीर है। मैं पंजाब से हूँ, अबोर से। अच्छा। यहाँ मैं काम सीखने आया हूँ, फर्स्ट टाइम ही है। पहली बार ही आए हैं? पहली अच्छा, बार। पहले फेरियरी की है कि की नहीं नहीं, पहले नहीं पंजाब में कर रहे थे? नहीं कर नहीं, रहा। पहली बार ही आए हैं। चलो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कितने दिन हुए? अभी तो 4-5 दिन हुए हैं। हाँ हाँ। कुछ सीखने मिल रहा है नया? हाँ, कुछ बहुत सीखे? सीखने को मिल रहा है। मजा आ रहा है? बहुत मजा रहने आ रहा का, है। खाने का सब हाँ, सेट हो सब गया? बढ़िया है, सब बढ़िया है। चलो बढ़िया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।